प्रणाम बापू, एनडीटीवी के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो बापू, सबसे पहले आपको दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने राम कथा करने का आमंत्रण दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी राम कथा बापू बड़ी चर्चा में है। यहाँ भारत में अभी भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले ये बताइए कि कैम्ब्रिज में राम कथा करने का आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव, मैंने जैसा सोचा था, समझा था कि कैम्ब्रिज में कैसा रहेगा, इससे कई गुना अधिक मुझे प्रसन्नता दे रहा है कार्यक्रम। मैं दुनिया भर में कथाएं कहता हूँ, लेकिन एक महाविद्यालय है, एक यशस्वी विश्वविद्यालय है, और यहाँ आकर भगवान राम और भगवान राम का स्वभाव, भगवान राम का सर्वकालिक जो प्रासंगिक चरित्र है जी, उसे मुकाने का मुझे अवसर मिला मेरे गुरु की कृपा से। उसको मैं बहुत प्रसन्नता के साथ यहाँ गा रहा हूँ और संवाद कर रहा हूँ। बापू, आपकी राम कथा ब्रिटेन में आपके इस इवेंट में प्रधानमंत्री आए ब्रिटेन के, ऋषि सुनक, और उन्होंने बहुत ही सरलता से आपसे कहा कि वो एक प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं बल्कि एक हिंदू के तौर पर आपके पास आए हैं। इस वाक्य को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये जो उसका इतना बड़ा पद है जी, और फिर भी वो इतनी सरलता से आए, तो आदमी सबल हो और सरल हो ये बहुत मुश्किल है, और ये सबल होते हुए भी सरल होकर आए। और वो सजल शब्द का मेरा अर्थ है कि बहुत बहुत भाव से बोले, और उसमें उसका मुझे कोई प्रयास नहीं लगा, क्योंकि मैं तो सालों से बोल रहा हूँ और कई वक्ताओं को सुनता हूँ, तो मैं इतना तो विनम्रता से कहूंगा कि मैं पानी के पीछे कौन सा भाव छिपा है वो पकड़ सकता हूँ। यहाँ के प्रधानमंत्री साहब ने बड़े सद्भाव से यहाँ आए और बड़े सद्भाव के साथ व्यासपीठ के पास आए। आपने व्यासपीठ को आदर दिया, मैंने आपको आदर दिया, और बड़ी प्रसन्नता के साथ जय सिया राम कह करके आपने अपना विचार प्रस्तुत किया। और दो टूक बात आपने बताई कि मैं यहाँ बड़ा प्रधान की हैसियत से नहीं आया, लेकिन एक मेरे मन में जो विशाल हिंदुत्व की जो भावना है, जो उदार हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व के नाते आया हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत सराहनीय और स्वागत करने योग्य ये घटना हो। बापू, उन्होंने ये भी कहा कि उनका धर्म, हिंदू धर्म, उन्हें जीवन में कठिन परिस्थितियों में और कड़े फैसले लेने में बहुत साथ देता है। एक तरीके से मार्गदर्शन होता है उनका अपने धर्म से। एक बहुत प्रभावशाली देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, ये वाक्य कितना मायने रखता है बापू? ये मुझे लगता है कि उसने सच कहा है। बिना कोई दम और बिना कुछ छिपाए उसका जो अनुभव है, सनातन हिंदू की उदारता का जो अनुभव है, और उसको अनुभव हुआ होगा कि कठिन परिस्थिति में, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ये एक प्रत्येक काल में प्रासंगिक है। कोई पूर्वग्रह से उसको न स्वीकारे तो हम दबाव न डालें। तो मुझे लगता है कि यहाँ के आदरणीय प्रधानमंत्री सुनक साहब ने ये अनुभव किया होगा, क्योंकि उसने खुद ने कहा कि ये पद तो बड़ा महान है, लेकिन ये पद पर बैठने के बाद जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसका वो सामना हिंदू धर्म की उदारता और हिंदू धर्म के जो सर्वग्राह्य सिद्धांत है उसके द्वारा। इसमें हनुमान चालीसा, उसने ये भी कहा कि मुझे गीता प्रेरणा देती है। अपने डेस्क पर वो सोने की गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, तो गणेश जी तो मंगल मूर्ति है, वो विश्व में सबका मंगल हो, उसका ये संदेश है। एक्चुअली बापू, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे आप हमेशा जहां आपका आसन होता है उसके पीछे हमने हमेशा एक हनुमान जी की प्रतिमा देखी है,
और वैसे ही ऋषि सुनक जी जब आपसे ये बात कर रहे थे, उन्होंने, जैसे आपने कहा कि मैं अपने डेस्क पर गणेश जी की मूर्ति रखता हूं, और बड़ी खुशी के साथ ये बात बताया। तो इस तरीके से एक राजनेता जो अपने धर्म, अपनी आस्था, अपनी प्रथा, इसके बारे में इतनी खुलकर बात कर रहे हैं, उसमें जैसे लोगों को जनरली आपत्ति हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी अगर आप भारत में देखें बापू, तो यहाँ भी हिंदू धर्म के बारे में बात करने से यहाँ के राजनेता काफी कतराते हुए नजर आते हैं। मगर जिस ईमानदारी से ऋषि सुनक ने ये सारी बात इतनी सरलता से, सहजता से आपके सामने कर दी, उसे उस चीज से क्या भाव आपको मिला? मुझे लगता है कि ये ऋषि सुनक जी ने हर क्षेत्र के लोगों को एक बहुत बड़ा निर्भीक संदेश दिया कि अपने आप को सनातन धर्म की, हिंदुत्व की उदारता के बारे में बोलना और उसके वारिस होना, इतना निर्भयता से कहना, ये सबको बड़ा संदेश दिया। बापू, आपको पता है कि यहाँ भारत में, जैसे उन्होंने आपको जय सिया राम के साथ ग्रीट किया, यहाँ भारत में आप जय सिया राम कहें, और वो भी एक यूनिवर्सिटी कैंपस पे कहें, सिर्फ जय सिया राम कहना ही सांप्रदायिक होने का प्रतीक मान लिया जाता है। और ऊपर से आप किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में ये बात कहें, और वो भी एक राजनेता ये बात कहें, तो एक पूरी लेफ्ट लिबरल की कम्युनिटी खड़ी हो जाती है आपके विरोध में। अब ये हम जिस जगह पर आकर आज खड़े हो गए हैं बापू, किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? जिसका केंद्र सत्य नहीं है, जिसका लक्ष्य प्रेम नहीं है, जिसका लक्ष्य करुणा नहीं है, और बहुत छोटे दिमाग से जो सोचते हैं, ऐसे लोगों का बाकी जय सिया राम कहना, ये तो तुलसीदास जी के मत से तो सिया राम मई सब जग जानी, पूरा जगत सीता राममय है, और सर्वम खलु इदम ब्रह्म हमारे उपनिषद कहते हैं। तो ये तो वैश्विक सत्य की घोषणा है। हाँ, कभी कभी जय श्री राम बोलने के कारण कई लोग उसको संकीर्णता में डाल देते हैं कि एक संगठन का सूत्र है, लेकिन जय श्री राम कहे या जय सिया राम, हम तो सदियों से, शताब्दियों से, युगों से, और हम जिस साधु कुल में से आ रहा हूं, वहां तो पीढ़ियों से जय सिया राम ही कहा जाता है, और उसको कोई सांप्रदायिक नहीं समझता। हमारे गांव में इवन कई धर्म के लोग निवास करते, जिस गांव में मैं रहता हूँ, वो लोग भी, हम लोग आपस में मिलते हैं तो जय सिया राम से ही शुरू करते, किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन कुछ लोगों का आपत्ति है, उसके लिए तो क्या करें। आप बापू, आप राम कथा सुनाते हैं, गांधी जी भी अपने समय में रामराज की बात करते थे। आजकल बहुत रामराज का प्रचार होता है, मगर ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि बहुसंख्यक होने की वजह से क्या ये हिंदुओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अल्पसंख्यकों के मन में कोई डर पैदा ना हो, ऐसा उन्हें कार्य करना चाहिए? ये इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं हिंदुत्व को बहुत संकीर्ण रूप में कभी पेश नहीं करता। आकाश जैसे सबकी छाया है, पवन जैसे सबका है, जल सबका है, पर्वत, नदियां, सब प्रकृति के सभी माध्यम सबके। तो मेरा कहना है कि इसमें ये नारा लगाने से, जय सिया राम बोलने से किसी को डरने की जरूरत नहीं। और भारत का मूल इतिहास आपके पास है, तो उस साल की गिनती से पहले कौन थे? अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा, आप ज्यादा जानते हो कि बहन जी, कि आज के अखबार में मैंने पढ़ा कि कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद साहब, जो आजकल अपने ढंग से यात्रा कर, उसने कल कोई ऐसा निवेदन किया है कि इतनी सालों पहले सब हिंदू ही थे, ऐसा आपका निवेदन गुलाम नबी आजाद का। तो मेरा कहना है कि मूल में तो हम सब सनातन, और सनातन आकाश उसके नीचे आओ, तो इसमें किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है मेरी दृष्टि से। और सीताराम तो अभय देता है, निर्भयता देता है, प्रेम देता है, करुणा देता है। बापू, आप कहते हैं कि संकीर्ण रूप से आप नहीं देखते हैं हिंदुइज्म को, मगर कुछ लोगों का यह मानना है कि हिंदू आजकल बहुत आक्रामक हो गए हैं बापू, अपनी धार्मिक अस्मिता का प्रदर्शन करने में बहुत एक्सट्रीमिज्म दिखाते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं,
मैं इतना ही कहूंगा कि हिंदू धर्म की जो उदारता है उसी को ही पकड़े रखना चाहिए, उसी को ही संभाल रखना चाहिए। क्योंकि जो मूल स्वभाव, मैंने मैंने इंटरव्यू में भी कहा कि मैं भारत का स्वभाव दुनिया भर में कह रहा हूं कि भारत का मूल स्वभाव क्या है। तो मेरा मेरा कहना ये है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं, और कोई इसका गलत भी अर्थ कृपया न करे, मैं भी नहीं करता। धर्म के नाम पे बापू लोगों को तोड़ना, अलग अलग समुदाय के बीच में दरार पैदा करना, वोट के लिए हमारे देश में दशकों से ये चला आ रहा है। क्या संदेश आप देना चाहते हैं उन नेताओं को जिन्होंने इस तरीके की राजनीति करी है, क्योंकि ऐसी राजनीति हमारे देश में हुई है बापू? हाँ, ये सब जानते हैं, लेकिन भारत का जो स्वभाव है सेतु बना, धर्म किसी को तोड़ता नहीं, जोड़ता। भगवान राम ने रावण के साथ संघर्ष किया तो पहले सेतु बनाया, पहले सेतु बनाना चाहिए, और फिर मतभेद हो तो उसकी चर्चा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से किसी को यात्रा नहीं, और सत्य का, प्रेम का और करुणा का उसको साधन नहीं बनाना चाहिए। तो हमारा साध्य है, हमारा परम लक्ष्य है, राम हमारा परम लक्ष्य है, वो साधन न बन जाए उसका त्याग। आपके नजरिए में बापू ये सारी बातें हम कर रहे हैं अभी आपके साथ, इसलिए आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके नजरिए से धर्म और राजनीति के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? हमारे हमारे शास्त्र कहते हैं कि राजनीति धर्माश्रित होनी चाहिए। धर्म राजनीति के आश्रित नहीं, धर्म सर्वोपरि है, धर्म सर्व। क्योंकि मैं धर्म की जो व्याख्या करता हूँ वो है सत्य, प्रेम और करुणा, वो सर्वोपरि है, और उसको कोई विचारधारा, कोई उपासना पद्धति बना नहीं। ओके। कुछ लोग बापू, अब आज हमारे यहाँ, हमारे देश में कुछ ऐसे बाबा आजकल हमारे यहाँ हैं जिनका पुरजोर तरीके से ये कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र में बदल देना चाहिए, जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, कई ऐसे अब संत और बाबा हैं हमारे यहाँ जो ये बात कह रहे हैं। अब सबके अपने अपने विचार होते, सबकी अपनी अपनी कार्य, उसके लिए ये भारत में वाणी स्वातंत्र है, सब। मेरा जो कहना है वो मैंने दूर दूर। आपका क्या कहना है? उदारता से, परस्पर प्रेम से, परस्पर राम राज्य का सूत्र ही यही है। मगर हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है उस बारे में नहीं, वो सबके विचार है, लेकिन ये जो जिसके जो विचार, मेरे विचार ये सनातन धर्म की छाया में, उदार छाया में हमें यात्रा करनी चाहिए, और इसमें किसी को आपत्ति नहीं। अच्छा, अभी हाल में बापू कई सांप्रदायिक हिंसा कई जगह पर हुई है। नूह में सांप्रदायिक हिंसा हुई, यहाँ हरियाणा में, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में हुई, जातीय हिंसा मणिपुर में चल रही है। इन सब को लेकर चिंता तो है ही देश में, शांति के संदेश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सत्ता में बैठे हैं उन लोगों के लिए क्या आपका कोई संदेश है कि ऐसे इस तरीके के सिचुएशन को किस तरीके से ऐसे प्रॉब्लमों को हल करना चाहिए? अब इलेक्शंस आने वाले हैं, इस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा जो हो रही है या जातीय हिंसा हो रही है उसको रोका कैसे जाए? जो कुछ हो रहा है इसमें कुछ इतनी जघन्य घटनाएं भी हुई हैं जो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मैं भी उससे आहत। लेकिन ये जो कुछ घटनाएं जहां भी बन गई, मेरी तो एक भारत के नागरिक के रूप, एक साधु के रूप सबको विनय है कि इनमें राजनीति न लाए, उसकी जड़ खोजे, उसका कारण, पर सब मिलकर उसका समाधान क्यों नहीं लेते? राष्ट्र की शांति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, और दुनिया में एक दिव्य संदेश भेजने के लिए हर बात में राजनीति क्यों लाई जा रही? तो मैं तो इस तरह से। अच्छा, आपसे जाते जाते एक सवाल और करना चाहती हूँ बापू। ये
हमारे इतिहास में, और ये एक घटना मैं बता रही हूँ, हमारे इतिहास में जो हुआ था इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद एक घटना हुई जिसके बारे में अब मैं आपसे विस्तार में पूछना चाहती हूँ। मैं पहले बताऊंगी क्या हुआ। हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए गए थे। उस वक्त पंडित नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस बात का विरोध किया था और बात इतनी आगे बढ़ गई कि महाभियोग लाने तक की बात आ गई, इम्पीचमेंट की बात आ गई। और पंडित नेहरू का ये मानना था कि भारत में स्टेट और रिलीजन, आप इन दोनों को आपको अलग रखना है, इसे साथ नहीं आने देना है। ये जो घटना हुई, इतनी पुरानी बात हुई, इससे कुछ लोगों का मानना है एक पूरी ट्रेडिशन बन गई कि ऐसा ही रहना है हमारा राजनीति और हमारा देश। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? ये डिटेल्स मैंने आपको बताई कि क्या हुआ, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, राजेंद्र बाबू जो हमारे आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं, और शायद मैं न भूलता हूं तो जब ये चर्चा चली तब उसने भी यही कहा कि मैं राष्ट्रपति तो हूं, लेकिन मेरी एक व्यक्तिगत श्रद्धा का भी प्रश्न होता है। जैसे सुनक जी ने कहा कि मैं व्यक्तिगत हिंदुत्व के नाते यहाँ आया, तो राष्ट्रपति गए। पर आपको तो पता होगा कि राजेंद्र बाबू एक ऐसे राष्ट्रपति हमारे हमको प्राप्त हुए हैं कि वो साधु संतों को राष्ट्रपति भवन में बुलाते थे, उसके सत्संग रखते थे, उसने गोपी गीत भी करवाया था और हमारे स्वामी शर्मानंद जी को अक्सर बुला करके उसका मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। सोमनाथ शिव तो विश्व का, शिव माने विश्व का कल्याण करने वाला परम तत्व, शुभम करो सबका शुभ। और ऐसी शुभ की स्थापना के लिए भारत का प्रथम नागरिक महामहिम राजेंद्र बाबू गए, और ये तो स्वागत योग्य घटना है। ये तो एक बड़ा परम संदेश है। समय पंडित जी का जो विचार हो, जो हुआ हो, लेकिन ये भी अपनी निष्ठा से, निर्भयता से लिया गया कदम था। स्वागत। बापू, प्रधानमंत्री हमारे आज नरेंद्र मोदी जी आपके पास ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आए, आपसे जय सिया राम कहा मैं हिंदू हूँ, ये भी कहा कि मैं पूजा आरती करता हूँ, लोगों को खाना खिलाता हूँ अपने कजन्स के साथ में। उस वक्त जब मैं स्टूडेंट था तो ये सब कुछ करता था। सब सारी बातें उन्होंने अच्छे से बताई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ जाते हैं या अयोध्या जाते हैं या वाराणसी जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, बड़ी आलोचना होती है, बड़ी निंदा होती है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक है, ये गलत है? जाना चाहिए, क्यों ना जाए। प्रधानमंत्री है तो क्या वो इंसान मिट गए? क्या उसका धर्म स्वभाव मिट गया? वो जाए मंदिरों में दर्शन। आज तो सब जाने लगे बहन जी, आप जानते हैं, सब मंदिरों। लेकिन मैं कभी कभी विनोद में भी कहता हूँ कि हमारे हनुमान जी लंका में गए तो हर एक मंदिर में गए, और हनुमान जी को पूछा गया मंदिर मंदिर पते करी सोधा, ऐसा मानस में लिखा, तो हर मंदिर में हनुमान जी गए। कोई मुझे पूछता है कि हनुमान जी भी मंदिर मंदिर गए। आज के कुछ लोग भी जब अवसर आता है तो मंदिर मंदिर जाते हैं, हम सुनते हैं अखबार से। मैं इतना ही कहता हूँ कि हनुमान जी सीता की खोज के लिए गए थे मंदिर, आज लोग सत्ता की खोज के लिए जा रहे हैं। उसमें परिवर्तन। राइट। बापू, आखिरी में आप दुनिया भर में राम कथा सुनाते हैं, रामायण की कहानी सबको बताते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भगवान राम से ज्यादा आदर्श तो कोई और है ही नहीं। इसीलिए मेरा ये सवाल आपसे बापू कि आज के जमाने में आप किसको सबसे आदर्श नेता मानते हैं? अब ये सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, सब अपनी अपनी क्षमता के लिए। मैं तो ये कहूँ, राजनीति में रहे लोग जो अपना काम करते हैं अपने राष्ट्र प्रगति की स्थापना। मैं राजनीति का आदमी नहीं हूँ, राष्ट्र प्रगति का। भारत के नागरिक के नाते, एक मतदार के नाते भी मैं ये चाहता हूँ कि राष्ट्र भक्ति प्रथम, राष्ट्र देवो भव, ये हमारी प्रथम। कोई भी हो, लेकिन ये प्रधान,
आप नेता का नाम नहीं लेना चाहते बापू, मैं आपको भारत में नहीं रोक रही हूँ, आप तो दुनिया भर जाते हैं, आप कोई भी वर्ल्ड लीडर, आप तो कितने लोगों को मिलते, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रधानमंत्री अक्रॉस द वर्ल्ड, कोई भी आपको लगा कि एक आदर्श राजनेता है ये? कई होते हैं और हमारे देश में भी हुए हैं, होते रहेंगे, दुनिया में भी। देखो, अब्राहम लिंकन जैसा राजनेता कैसे भूल सकते हैं। और हर जगह शुभ तत्व तो बहुत बड़ा है, बस अब विश्व की ये स्थिति है, इसमें शुभ तत्व ज्यादा से ज्यादा उजागर हो, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हुआ आपके दर्शकों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना। आपसे बात करके बड़ी प्रसन्नता हुई। दीदी, जरूर आप गुजरात आइए, तब हमारे गांव भी आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सबको प्रणाम, जय श्री राम।